want to tell you today, young people, about the importance of your private life. और आज मैं आप जवान लोगों को आपके गुप्त जीवन के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। The difference between a true disciple of Jesus and one who is pretending to be a disciple of Jesus. और यीशु मसीह के सच्चे चेले या वह व्यक्ति जो चेला होने का नाटक कर रहा है, उनके बीच में क्या अंतर होता है? In this picture you see behind, there is a building, the foundation. और पिक्चर जो आप पीछे देख रहे हैं उसमें एक भवन है और उसकी एक नींव है जो दिखाई जा रही है। The one that collapsed may look, the flood may look more colorful than the other one. और वह बिल्डिंग जो गिर गई वो बहुत ही रंगीन दिख रही है, बजाय उसके जो स्थिर खड़ी है वो एकदम सादी दिख रही है। But when a flood comes, it is not testing the color of the building. लेकिन जब बाढ़ आती है तो वो किसी भी भवन के रंग को देख करके उसे नुकसान नहीं Or how पहुंचाती। beautiful the building is. या ये नहीं देखती कि वो भवन कितना सुंदर बनाया गया है। Only test the foundation. और बाढ़ केवल एक ही चीज को देखती कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। That is what Jesus taught. और इसी को यीशु ने हमें सिखाया है। In this building, the important thing is not all these things that look so beautiful, the foundation. और इस भवन में सबसे मुख्य बात वो चीजें नहीं जो आपको बाहर से दिखती हैं, सबसे मुख्य वो हिस्सा है अर्थात नींव जो नहीं दिखता है। If the foundation of this building is not strong, this building would have collapsed long ago. और यदि इस भवन की नींव मजबूती से नहीं डाली गई है तो यह भवन बहुत पहले धराशायी हो जाता और गिर जाता। And just like trees, sometimes you see in a storm, some trees have fallen on the road. और कई बार आप तूफान में देखते हो कि कई पेड़ रोड में गिर जाते हैं। And there are many other trees that are standing. लेकिन और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो अच्छे से खड़े हैं। Some big trees have fallen and some small trees are standing. कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं लेकिन कई छोटे छोटे पेड़ तूफान में खड़े रहते हैं। Why? क्यों? Because just like this building, a tree has also got two parts. क्योंकि जैसे इस भवन के दो हिस्से वैसे ही पेड़ के भी दो हिस्से हैं। One is the part above the ground. और एक हिस्सा पेड़ का जमीन के ऊपर का हिस्सा है। That may look very big and beautiful. और वो हिस्सा बहुत बड़ा और सुंदर हमें दिखाई देता है। But then the tree has got roots under the ground. लेकिन पेड़ के अंदर जड़ भी होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। That is what gives the strength to the tree. और वही तो पेड़ को बल प्रदान करता है। So if the roots are not strong, the tree will fall. और इसलिए यदि जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ गिर जाएगा। Just like if the foundation here is not strong, the building will fall. ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे यदि नींव मजबूत नहीं है तो यह भवन जो है वो गिर जाएगा। It can stay for a long time, but then it will fall down. कुछ समय तक ये बना रह सकता है, खड़ा रह सकता है, लेकिन फिर गिर जाएगा। So in your life also, इसलिए आपके भी जीवन में there are two parts. दो हिस्से होते हैं। One is the private part of your life that nobody can see. एक गुप्त हिस्सा होता है जिसे आपके जीवन का कोई नहीं देख सकता है। And the other is the public part of your life which everybody can see. और दूसरा बाहरी हिस्सा होता है जिसे हर कोई देख सकता है। See, the outer part of our life, we are always very careful to make it look nice. और हम अपने जीवन के बाहरी हिस्से के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं कि वो बहुत अच्छा और सुंदर दिखाई We दे। comb our hair, हम अपने बाल बनाते हैं we make sure the dress looks nice. और हम यह निश्चय करते हैं कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा दिखे दूसरों के सामने। Girls wear ornaments and all that. और लड़कियां हर एक प्रकार के ज्वेलरी पहनती हैं, आभूषण पहनती For हैं। whom? किसके लिए? To show people. लोगों को दिखाने के लिए। They want to appear nice before people. वे मनुष्यों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। All of us have that desire. और हम सब के अंदर यह इच्छा होती है। But we must remember that has no value before God. लेकिन हमें इस बात को याद रखना कि परमेश्वर के सामने इस बात की कोई कीमत नहीं होती है। See, when you go for a final examination, देखिए जब आप वार्षिक परीक्षा में जाते हैं, supposing you got a final examination next week in mathematics, यदि अगले हफ्ते आपका गणित में वार्षिक परीक्षा होने वाला है तो you won't study history today, you'll study mathematics. तो आज आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप गणित विषय को ही आज अध्ययन करेंगे। So you study for the subject which is coming
in the examination. इसलिए आप उन विषयों के लिए अध्ययन करते हैं जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, And we also study for the subject we are weak in. और हम उन विषयों को भी पढ़ते हैं जिसमें हम कमजोर हैं। Supposing you are good in Tamil, you don't have to study for that. தமிழ் जैसे आप तमिल में बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छे से बनता है, But if you are weak in mathematics, you go for tuition to get. ஆனால் यदि आप गणित में कमजोर हैं तो आप उसके लिए ट्यूशन जाएंगे ताकि आप उसे अच्छे से हल कर सके। So, how do you prepare for the final examination? इसलिए आप वार्षिक परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करते हैं? You study the subjects that are coming in the final examination. आप केवल उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जो वार्षिक परीक्षा में आते हैं, And secondly, you especially study the subjects where you are weak. और दूसरी बात आप उन विषयों को पढ़ते हैं जिनमें आप कमजोर हैं। Now the Bible says और வேதம் अब बाइबल कहती है all of us are going to have a final examination. कि हम सबका एक वार्षिक परीक्षा होने वाला है। We read that in 2 Corinthians. It's a good verse for all of you to remember. और इसे हम दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, अच्छा वचन है जिसे आप सब याद रख सकते हैं। 2 Corinthians chapter 5 और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय and verse 10. और 10वां वचन, We must all appear before the judgment seat of Christ so that we can be rewarded for what we did in our body, good or bad. என் अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। That is the final examination. और ये वार्षिक परीक्षा है। What we are having today, what the elders think of us, what other brothers think of us, is not the final exam. और आज लोग हमारे विषय में या हमारे चर्च के प्राचीन क्या सोचते हैं, वो वार्षिक परीक्षा नहीं है हमारे लिए, Because they can see less than 10% of our life. क्योंकि वो हमारे जीवन का 10% से भी कम देख पाते हैं। 10% of our life others can see. हमारे जीवन का 10% हिस्सा ही दूसरे देख सकते हैं, How we behave before others. किस रीति से हम दूसरे के सामने व्यवहार करते See, हैं। for example, उदाहरण स्वरूप, have some bad, sinful habit, यदि कोई मेरी बहुत गंदी पापमय आदत है which even your parents don't know. जिसे माता पिता भी नहीं जानते हैं, You will never do that sin in public. तो आप ऐसे पाप को कभी भी सामने नहीं करोगे, You will do that sin in secret, और आप ऐसे पाप को गुप्त जगह में करोगे, in a locked room एक बंद कमरे में or bathroom या किसी बाथरूम में or in some lonely place. या किसी एकांत स्थान में। Those are secret sins. ये सब गुप्त पाप है The people can't see it. जिसे दूसरे लोग नहीं देख They पाते, don't know. वे इसी बारे में नहीं जानते हैं। Supposing you're working in some office and you cheat with the money. நீங்கள் यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपने लोगों को धोखा दिया पैसे के, Even the people in the office may not know. तो ऑफिस में काम करने वाले लोग भी नहीं जान पाएंगे, Elders don't know. प्राचीन नहीं जान They पाएंगे। can think you're a very good brother and sister. वे सोच सकते कि आप बहुत अच्छे भाई और बहन हो जो कलीसिया में हो, But when you stand before Jesus in the final day, लेकिन अंतिम दिन में जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े all होंगे, those things you did in secret will come out. हर एक वो चीज जो आपने गुप्त में किया वो बाहर That's आएगी। what we read here. அதைத்தான் நாம் इसी को हम यहाँ पढ़ते हैं, Whatever you did in your body, जो कुछ भी आपने अपनी देह में किया है, whether good or bad, चाहे अच्छा किया है या चाहे बुरा किया है अपनी if देह, it is good, you'll get a reward. यदि आपने अच्छा किया है तो आपको उसका प्रतिफल If it's मिलेगा, bad, you get a punishment. यदि आपने बुरा किया है तो आपको उसका दंड भी मिलेगा। All have to appear. और हम सबको खड़े होना है मसीह के Every सामने। person born onto this earth from Adam has got to appear for that final Adam. हर exam. एक व्यक्ति आदम से लेकर के आज तक जो हुआ उसको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। So it's good to know what are the subjects coming in that final examination. इसलिए अच्छी बात यह है कि हम उन विषयों को जाने जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है उस दिन, It's no use preparing for subjects which are not coming in the final exam. और उन विषयों के विषय में तैयारी करने का कोई मतलब नहीं जो वार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे। What are the subjects coming in the final examination? और कौन सा विषय फाइनल एग्जाम में आएगा That is also written in the Bible. वो भी बाइबल में दिया गया है। So let me show you the subjects for the final examination. इसलिए मैं आपको वार्षिक परीक्षा के विषयों को, सब्जेक्ट को दिखा देता हूँ। 1 Corinthians chapter 4 पहला कुरिन्थी और उसका 4था अध्याय and verse 5. और ஐந்தாம் 5वां वचन। Here it is telling people, don't pass judgment before the time.
और वो वहां पे लोगों से कह रहे हैं समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। That is like saying, you look at that student, don't give him marks before the examiner has examined his paper. ये ऐसा कहने के बराबर है कि तुम उस लड़के को देख रहे हो, जब तक उसका पेपर जज ना जाए तब तक तुम उसे कोई अंक मत दो अपने तरफ Supposing से। everybody has written the final examination this morning, और जैसे कि आज सुबह सब लोगों ने अपने वार्षिक परीक्षा को लिखा है, and you look at somebody and think, oh, I think he'll only get 40%. तो आप किसी को देख करके बोल सकते हो कि इसे 40 I मार्क्स think he'll मिलेंगे get 50, और इसे 50 नंबर मिलेंगे he'll only get 20. और इसे 20 अंक मिलेंगे। How do you know? आप कैसे जानते हो? You have not seen what is written in his paper. आपने नहीं देखा कि उसने क्या लिखा है। Paper is just finished and given to the teacher. उसने अपना पेपर खत्म करके टीचर को दे दिया है। So, we are not so foolish. इसलिए हम इतने मूर्ख नहीं हैं। Wait till the results come. परिणाम के आने तक का आप इंतजार करो। Next month the results will come. अगले माह रिजल्ट आएगा Somebody you thought was getting only 40 may get 95. और जिसको आपने सोचा होगा 40 मिलेगा उसको 95 अंक मिल जाता है। Somebody you thought will get 90 gets only 30. और जिसको आपने सोचा होगा 90 अंक मिलेंगे उसको केवल 30 अंक ही मिलते हैं। Jesus said that. यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। Some who you think will be first will be last. जिन्हें तुम सोचते हो पहले होंगे वे अंतिम हो जाएंगे And some you thought will be last will be first. और जिन्हें तुम सोचते हो कि पीछे होंगे वो पहले हो जाएंगे। So it says here, don't pass judgment before the time. और इसलिए वो कहता है समय से पहले किसी का न्याय ना करो। Don't decide how many marks each believer gets before the Lord comes. और मसीह के आने के पहले इस बात का निर्णय ना करो कि कौन से विश्वासी को कितना अंक मिलेगा, Because the most important part of the paper you cannot see. क्योंकि पेपर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे आप नहीं देख पा रहे हो। What are the subjects that are coming in the final examination? और वो कौन कौन से विषय हैं जो वार्षिक परीक्षा में There आएंगे। are two things that are mentioned. और यहाँ पे दो बातें हैं जिन्हें बताया गया। 1 Corinthians chapter 4 verse 5. पहला कुरिन्थी 4 और उसका 5वां वचन। It says, wait till the Lord comes. और वो कहता है परमेश्वर के आने तक Because इंतजार when the करो, Lord comes, He will reveal two things. क्योंकि जब प्रभु आएगा वो दो बातें बताएगा। First of all, He will reveal the things hidden in the darkness. सबसे पहला वो अंधकार में छिपी बातें ज्योति में Then दिखाएगा He will reveal the motives of men's heart. और तब वह मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा जो मनुष्यों के मन में है। These are the two most important subjects in the final examination. और वार्षिक परीक्षा में यही तो महत्वपूर्ण विषय होंगे। First of all, सबसे पहली बात, the things hidden in darkness. वे बातें जो अंधकार में छुपी हुई Very हैं। important subject for the final examination. बहुत महत्वपूर्ण विषय वार्षिक परीक्षा के When लिए। Jesus comes, He's going to reveal the things hidden in the darkness. जब यीशु आएगा तो अंधकार में छिपी बातें प्रकाश में लाएगा। What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means all the things that you did in some dark place उसका मतलब ये कि जो भी काम तुमने अंधेरे कमरे में किया उससे वो प्रकाश that में nobody लाएगा, could see. जहाँ कोई नहीं देख पाता था Your तुम्हें, parents could not see. माता पिता नहीं देख पाए, Your brothers and sisters could not see. आपके भाई बहन आपको नहीं देख पाए, Nobody could see except you. आपके छोड़कर आपको कोई नहीं देख पाया वहाँ And पर। God और परमेश्वर ने देखा, just saw you. स्वर्गदूतों ने देखा, Angels could see you. स्वर्गदूतों ने आपको देखा All the devil and demons could see you. और शैतान और सारे दुष्ट आत्माओं ने आपको देखा। Do you know that when you commit some sin in secret, क्या आपको पता है जब आप छुप के कोई पाप करते हो, do you know the devil can see you? आपको पता है शैतान आपको देख सकता है, The demons can see you. स्वर्ग दुष्ट आत्मा देख The सकते हैं, angels can see you. स्वर्गदूत आपको देख सकते हैं, Only people cannot see you. केवल मनुष्य आपको नहीं देख सकते हैं। See, many young people now have got a cell phone with internet connection. और आज बहुत सारे जवान लोगों के पास मोबाइल फोन है और उसमें उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल फोन में, You can see all types of filthy pictures on that without the parents knowing about it. और वे अपने मोबाइल में हर एक अश्लील चीजों को देख सकते हैं बिना उनके माता पिता के जानकारी के। So, and you can sit somewhere all alone and watch it. और आप किसी जगह पे अकेले बैठ करके इन सब चीजों को देख सकते हो, But you know who else is watching? लेकिन आपको पता है कि आपको और कौन देख रहा है? Over your shoulder, आपके कंधों के पीछे से the demons are watching दुष्ट आत्माएं आपको देख रही हैं and saying, aha, this person thinks he's CFC believer. और दुष्ट आत्मा कह रही, आहा ये तो विश्वासी है, Look at what he's watching on the phone और देखो ये फोन में क्या चीज देख रहा है or the computer. और कंप्यूटर में क्या देख रहा है। And the demons are very happy. और दुष्ट आत्माएं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा देख करके। This boy has got a good testimony. This girl has got a good testimony. This boy has got a good testimony in the church. और इस लड़के के, इस लड़की की, इस लड़के की कितनी अच्छी गवाही है कलीसिया में। But
He is a hypocrite. लेकिन यह तो पाखंडी है He is doing something else in darkness. और अंधकार में तो ये कुछ अलग ही काम कर रहा है। He is the son of an elder. और यह तो प्राचीन का एक बेटा है Everybody respects him. He is the son of an elder. और हर कोई इसका आदर करता है क्योंकि ये प्राचीन का बेटा है। But the demons know what exactly is going on. लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती कि उसके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है The demons are happy. और दुष्ट आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं And the angels are also looking over your shoulder. और स्वर्गदूत भी आपके कंधे के पीछे से आपको देख रहे हैं And they're saying, what is this child of God doing? और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का बेटा क्या कर रहा है And Jesus is watching. और यीशु मसीह देख रहा है। So never forget that. इसलिए इसे कभी नहीं भूलना आप। There is no place in the world where God cannot see you. और इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर आपको नहीं देख सकता There's no dark room where the devil cannot see you. और कोई अंधकार कमरा नहीं जहाँ शैतान आपको नहीं देख सकता। Every place in the world, हर एक जगह इस संसार में God can see, Jesus can see, angels can see, demons can see. परमेश्वर देख सकता है, यीशु मसीह देख सकता है, स्वर्गदूत देख सकते हैं, शैतान और दुष्ट आत्माएं देख सकते हैं।